चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं CV2। इस CV में हम डाई हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डाई हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और इनके दो मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Zn2+ आयन दैट इज जिंक 2+ आयन फॉर्म होता है और इसके साथ साथ डाई हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। सेकेंड मेथड में हम यह देख सकते हैं कि यदि हम जिंक को एक्वस अल्कली फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो सोडियम जिंकेट दैट इज Na2ZnO2 फॉर्म होता है। इसके साथ साथ डाई हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है और इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स डाई हाइड्रोजन के कुछ कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस मेथड में एनोड और कैथोड दोनों में ग्रेफाइट या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है और वाटर को एसिडिफाई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। इस मेथड में ऑक्सीजन एनोड पर रिलीज होगा, वहीं डाई हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इवॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन में यह देख सकते हैं कि डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा। डाई हाइड्रोजन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस मेथड में हम निकल इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं और इस मेथड से जो डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वह बहुत ही ज़्यादा हाई प्योरिटी का होता है। स्टूडेंट्स डाई हाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एज अ बाई प्रोडक्ट भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर कौन सी रिएक्शन होती हैं। एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, वहीं यदि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर डाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ साथ डाई हाइड्रोजन गैस भी एज अ बाई प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम डाई हाइड्रोजन के कमर्शियल प्रोडक्शन के फोर्थ मेथड को देख लेते हैं। इसमें हम यह पता करेंगे कि डाई हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इस मेथड में हम स्टीम को हाइड्रोकार्बन या रेड हॉट कोक में हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट जैसे कि निकल की प्रेजेंस में पास करते हैं। इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और इसमें हम यह देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स और डाई हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो हम हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन जिसमें सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होता है उससे 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है और 2 × 1 + 1 दैट इज 3 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन फॉर्म होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस या सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी कहते हैं। इसे सिन गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन से मिथेनॉल और हाइड्रोकार्बन सिंथेसाइज किया जाता है और यदि हम सिन गैस को कोल से प्रोड्यूस करते हैं तो इस मेथड को या इस प्रोसेस को कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स डाई हाइड्रोजन को सिन गैस से सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है
इसी वजह से डाई हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिन गैस को हम स्टीम के साथ आयरन क्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम आर्सेनेट से स्क्रब करके रिमूव करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाता है और हम डाई हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि डाई हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। इस रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। कमर्शियली सिन गैस को डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट इज सुएज से या सॉडस्ट, जिसे हम बुरादा भी कहते हैं, उससे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। सिन गैस को स्क्रैप वुड दैट इज कटे हुए लकड़ियों से या वेस्ट पेपर से भी प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इंडस्ट्रियली डाई हाइड्रोजन को किन किन सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। इंडस्ट्रियली डाई हाइड्रोजन 77% पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन होता है, 18% कोल से ऑब्टेन किया जाता है, 4% इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से ऑब्टेन होता है और रिमेनिंग 1% जो है वो बाकी के अदर सोर्सेज से ऑब्टेन होता है।